जनाब स्पीकर, किसी शायर ने कहा, कहता है कौन ये कि हमारी है करबला, कहता है कौन ये कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तुम्हारी है करबला। जनाब स्पीकर, मैं बड़ी तवील गुफ्तगू ना करता, चूंकि मेरे पास ये एक खुला खत है। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो का तालिब होऊंगा। नहीं सर, मैं जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं, आई कांटेक्ट नहीं होगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा सर। मेरी ख्वाहिश है सर। कुरैशी साहब, आपकी आंखों में यकीन मेरी सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। मैं आपके हुस्न की ताब नहीं ला पाता, फिर मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। बहुत देर आपको गौर से देखता रहूं ना, तो फिर मैं थोड़ा बहुत दाएं बाएं देख के फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। जनाब स्पीकर, आपका हुस्न नजर है जी। आप बोलते रहे I'm all ears to you। नहीं सर, मैं आप जब फ्री होंगे मैं फिर बात करूंगा सर। आप तकरीर करते सर मेरा ये मेरे आज हाथ में एक खुला खत है। मेरे दोस्त भी पूछेंगे, मेरे अब गवर्नमेंट के दोस्त पूछेंगे ये खुला खत क्या है। जब सर मैं हर जगह से मैं दोस्तों पा हो गया, तो जनाब स्पीकर, मैंने आज की वजीर आला को तमाम तर सियासी आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात के बावजूद, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद, जुल्म और जबर के बावजूद एक खत लिखा कि शायद उनको इस बात का एहसास हो जाए और उन्हें इस बात की निशानदेही की कि मुझसे पहले आपकी हुक्मरान जमात के 8 अरकान असेंबली मुसलसल वहां से मुंतखब होते रहे। जनाब स्पीकर, किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। मैंने आज जनाब के पास भी ये खत भेजा, लेकिन आज जब मैंने अपनी मिनिस्टर बहन को सुना, जुनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की। जनाब स्पीकर, वो किसी शायर ने कहा था, लगाते न सच में झूठ का पैबंद, लगाते न सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। आज बड़ा उन्हें जुनूबी पंजाब का एहसास था, बड़ी उन्होंने बातें की। मैं अपने पास से जनाब स्पीकर कोई एक बात नहीं करूंगा। ये बुकलेट, ये स्टेटमेंट बजट 2026-27, जिसमें मियां मुज्तबा शजवार रहमान साहब ने जिसको पढ़ा, जिसके आगाज में भी बड़ा खूबसूरत शेर है, जिसके आखिर में भी बड़ा अच्छा शेर लिखा हुआ है, मैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर आपको जनाब स्पीकर पेश करूंगा। और मेरे जुनूबी पंजाब के वो दोस्त जो हुकूमती बेंचों पर हैं वो भी सुने। हम तो सुन ही रहे हैं, मैं अपोजिशन लीडर चूंकि खुद जुनूबी पंजाब से हैं, अदनान डोगर साहब बैठे हुए हैं और सब लोग ये सुनेंगे। जनाब स्पीकर, यह आपकी बुक बता रही है कि इस बार पंजाब का जो तरक्यात, जो पंजाब के जो आदाब रखे गए हैं इस बजट में, वो है 5,903 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ रखा गया सर। जिसमें से सर जो अखराजात का हदफ रखा गया है वो 4,993 अरब रुपया है। और जनाब स्पीकर, सरप्लस में जो बजट है वो 910 अरब रुपए का है। एडीपी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सर उस 752 अरब रुपए में से जो जुनूबी पंजाब को दिया गया, अभी मिनिस्टर साहब यहां बसेस बता रही थी, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही थी। मैं तो खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, छोटे से घर में अंदरूनी शहर की गलियों में रहता हूं, मुझे तो इनके प्रोजेक्ट का नहीं पता। आपकी बजट बुक बता रही है सर 752 अरब रुपए में से जुनूबी पंजाब, जो सर 13 अजलां पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, जो पंजाब की टोटल आबादी का 32% बनता है सर। जनाब स्पीकर, सिर्फ 96 अरब रुपया मुख्तस किया गया, जो कि टोटल डेवलपमेंट बजट का सर 12.2% बनता है। अब तकारीर करने में और ग्राउंड पे काम करने में कितना फर्क है, कोई इनसे पूछ सकता है? ये बता सकती है ये कौन सा तकाबुल है? अगर आप आबादी को भी, पॉपुलेशन को भी एक मेरिट बनाए, एक स्टैटिस्टिक फिगर मेरिट को आबादी को बनाए, उसके हिसाब से भी सर ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप टोटल एडीपी का 12% 4 करोड़ लोगों के लिए रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, 333 अरब इनके हिसाब से बनता था जुनूबी पंजाब का, इन्होंने 137 अरब रुपए का फर्क क्यों रखा? सर ज़राई तरक्याती स्कीम्स के लिए जो बजट रखा गया, इस शख्स को इस बात का इल्म नहीं है कि साउथ पंजाब मैंगो में, वीट में, मेज में, राइस में, कॉटन में, हर फसल में पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस करता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तवज्जो के लिए मैं अर्ज करूंगा और जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो के लिए भी अर्ज करूंगा और चाहूंगा मिनिस्टर साहब मेरी बात का जवाब देंगे। सर ज़रूरी तरक्याती जो स्कीम्स हैं उसके लिए जुनूबी पंजाब को 0.5%, टोटल एडीपी का टोटल 0.5% जुनूबी पंजाब के काश्तकार को दे रहे हैं। बुलंदो बांग दावे बड़े कर रहे हैं।
जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन, यहां हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो अंग्रेजी बोल के समझते हैं कि शायद उन्होंने पूरे पंजाब में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये भी आपकी बुक से मैंने फिक्र ली है सर। हायर एजुकेशन के लिए सर 0.1% बजट साउथ पंजाब के लोगों के लिए है सर। 10 से ज्यादा मुख्तलिफ शोबे हैं जनूबी पंजाब के जिनके लिए 1 रुपया भी स्कीम में, इस बजट में नहीं रखा गया। मरियम नवाज साहबा को उनके मुशीरान ने नहीं बताया कि जनूबी पंजाब में 4 करोड़ लोग बसते हैं। सर एक मुवाजना अब आपके सामने रखूंगा। हमें भी लाहौर अच्छा लगता है, लाहौर हमारा दिल है, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है। कौन शख्स है जो पंजाब में लाहौर की तरक्की से जलेगा? लेकिन पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है सर। ये जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा, लाहौर के एक शहरी को, जो मैंने फिगर्स निकाली है, मिनिस्टर साहब इसकी तस्दीक करेंगे, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, जो डेवलपमेंट फंड से जो एक शहरी पे कॉस्ट आएगी 2026-27 में, वो 6593 6,503 रुपए है सर। जरका जनूबी पंजाब के एक शहरी के लिए सर 2,420 रुपए। मतलब वो लोग जो 13 अजला में रहते हैं उनके लिए आपकी तरक्की की रफ्तार का मेयार ये है, और 13 अजला के लोगों के लिए आपकी तरक्की का मेयार ये है। जनाब स्पीकर, आपकी इत्तला के लिए लाहौर के जो जारी मंसूबे हैं, लाहौर एक जिला है सर जिसकी आबादी आज के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 50 लाख के करीब है, और साउथ पंजाब 13 अजला का गढ़ है सर, जिसका जिला मुल्तान, जहां से मैं मुंतखब हूं। सर पूरे जनूबी पंजाब के लिए जो जारी शुदा मंसूबे हैं उनके लिए रखा गया है 22 अरब रुपया, और सिर्फ लाहौर शहर के लिए सर 72 बिलियन रुपीस। कोई बता सकता है कि ये 1 करोड़ 40 लाख लोग जो लाहौर में रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी अशरफुल मखलूकात है? ये कोई सुपर ह्यूमन है? जनाब स्पीकर, मैंने सुन रहा था अपोजिशन लीडर साहब की गुफ्तगू को, मेरे भाई ने बाइकाट कर दिया वजीर खजाना ने। मैं बड़ा हैरान था, मैं उस रोज असेंबली में नहीं था, मैंने कराची में इनकी तकरीर सुनी, और ये पहली बार हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की गुफ्तगू को सुनने की जरूरत ही नहीं थी मिनिस्टर फाइनेंस में, उन्हें बाइकाट करना पड़ा। क्या जनाब स्पीकर हुकूमतें ऐसे करती है? अगर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और फरमाते हैं कि सियासी बात ना करे, सर सियासतदान सियासी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? सियासी बात फिर मोमना इकबाल करेगी, सियासी बात फिर चाहत फतेह अली खान करेगा। सर मेरी बात सुने जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, ठहरे। कुरैशी साहब, शायर से पहले मेरी बात सुने। भैया आपने मोमना का नाम क्यों लिया? शी इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल, अपने वो शोबिस से उनका ताल्लुक है और बड़ा अच्छा वो काम करती हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है। तो आपने ये इसलिए क्या कहा कि वो क्यों उनका ये दिस इज वेरी 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 डिस्क्रिमिनेटरी प्रेजुडिस है ये बात आपकी। ये मैं हज़फ कर रहा हूं जी। नो नेम्स टू बी टेकन। आप बड़ी तसुब की ऐनक से देखते हैं, फिर आपका मोमना के खिलाफ तसुब है, बड़ी अजीब बात है। जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश, मैंने ठीक है वो बात छोड़े साहब, मेरी गुजारिश तो आपको देखे ना, ये तो दिस इज नॉट गुड। आप अपने अल्फाज वापस लें, मेरी अर्ज करने का मकसद, मैंने फन तो कर दिया, आपका अच्छा लगेगा, पॉलिटिकली वाइज लगेगा, आप कह दें कि फरते जज्बात में क्या क्यों। मेरे मौक़िफ़ सुन ले, उसके बाद जैसे आप कहेंगे हम हाजिर हैं। हमने तो आपकी हर बात माननी, हमारे पास तो सर उम्मीद की है कि आप हैं, इसके अलावा तो अंधेरा है आप तरफ। जनाब स्पीकर, गुजारिश सिर्फ एक है, जब आप पॉलिटिकल लोगों को यह कहते हैं कि जी आप सियासी बात ना करें, सर हमारे पास तो और कोई काम नहीं है, काम आपके पास होगा। मैंने तो नहीं कहा, अगर मेरी बहन वजीर इत्तलात को इतना गुस्सा है, वो अपने कुलीग्स पर पीका के तहत केस दायर करती है। मैंने तो टीवी पर सर फैसल वोडा साहब को सुना, आपके इत्तेहादी सर, उन्होंने फरमाया कि पंजाब में खातून है वो चंद सालों में खरबपति हो गई। सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो बल्कि वोडा साहब से कहूंगा, भाई वोडा साहब, इसका उसका किसका किसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेकर बताएं लोगों को, और वो नाम ना भी ले सर फैसल वोडा साहब। पता बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने, पाक तो सारा जाने है। जनाब स्पीकर, मेरी बहन को बड़ा गुस्सा था, मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा है। ये केस है शाहिद मेतला पर,
अब सर, जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप के इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा कि एक खातून ने एक साल में 18 बिलियन रुपीस की करप्शन की पंजाब में, मेरे पास सबूत है। सर, जब हम ये बात करते हैं हमें बोलने से रोका जाता है। आप सियासी बात ना करें। भाई, मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी अगर रुकन असेंबली हूं तो इमरान खान की वजह से हूं, जो अडियाला का कैदी है, जो अडियाला जेल में है। स्पीकर साहब, थोड़ा टाइम का जिस पर सर 4 साल में, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक सर 4 साल में हुकूमत, रियासत, तारे इदारे मिलकर उस पर कोई करप्शन का 1 रुपया साबित नहीं कर सके। ना कोई शुगर मिल, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ना कोई रमजान चपरासी, ना कोई FIA, ना कोई आननी, उस पर जुर्म साबित हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की जात के अलावा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया में जो आग रोशन कर सके। वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से, यह अमजद इस्लाम ने कहा। आप भी प्यार करते हैं अमजद इस्लाम को। अमजद इस्लाम ने कहा मेरा वतन है, कुरैशी साहब थोड़ा तमिल नाल बोल, कोई समझ तो लगे। मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से, हवाए जर में भी लौ जिनकी थरथरा न सकी। मेरा वतन है मुनव्वर उन्हीं चिरागों से, हवाए जर में भी लौ जिनकी थरथरा न सकी। 1000 बार मुबारक उन्हें जो पिक ना सके, 1000 बार मुबारक उन्हें जो पिक ना सके, उन्हें सलाम जिन्हें मसलहत झुका ना सकी। जनाब स्पीकर, जी कुरैशी साहब वाइंड अप जनाब करें। स्पीकर गुजारिश। सर थैंक यू। कुरैशी साहब थैंक यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अमजद अली सर थैंक यू कुरैशी साहब। कुरैशी साहब प्लीज बी सीटेड। और 21 मिनट से आगे हो गए ने। मांग रहे हैं 21 सूबे के लिए। मैं उन दोनों को यहां से अपील करूंगा, भाई इल्तजा, भीख या दरखास्तें अपोजिशन के लोग करते हैं, और भाई पीपल्स पार्टी के लोग, आप तो गवर्नमेंट में हो। ऐवान सदर में जो आपने हराम मिस्र की मम्मी बिठाई हुई है, उससे कहें अगर वह दबके लगाकर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ले सकता है तो आप जनूबी पंजाब सूबा नहीं ले सकते। जी शुक्रिया कुरैशी साहब, तशरीफ रखें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, कुरैशी साहब, वो 21 मिनट की तैयारी। ना मुंह छुपा के जिए, ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए। जिए तो सितमगरों की नजर से नजर भिला के जिए, और अगर एक दिन कम भी जिए तो कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि हम अपने हिस्से की शम्में जला के जिए। जी, thank you। जनाब स्पीकर, बस जी कुरैशी साहब यार, नदीम प्लीज बी सीटेड। जी अमजद साहब।